अस्सलाम वालेकुम क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर में 4.1 और 4.2 के क्वेश्चन देखे थे। उसमें हमने मेथड यूज किया था, डिफरेंस क्वोशिएंट का फार्मूला था, इसी तरह हमें फंक्शन गिवन था और हमने क्या करना था, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना था। फिर हमने क्या किया था, डिफरेंस क्वोशिएंट का फार्मूला जस्ट हमने याद रखना है, उसमें हमने पुटिंग करके उसको सिंप्लीफाई किया था और x की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी थी। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में हमने लिमिट लगाई थी डेल x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, जहां पे डेल x है वहां पे हमने 0 पुट कर दिया था तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया था। ठीक है, और स्लोप हमने कैसे फाइंड की थी कि जो डेरिवेटिव का आंसर आया था हमारे पास, हमने बारी बारी उसमें जो 2 पॉइंट थे वो बारी बारी x की जगह पुट करके चेक कर लिए थे। पहले हमने -1 पुट किया था जो डेरिवेटिव का आंसर आया था, और उसके बाद हमने उसमें पुट किया था 2 2 या 3, जो भी नंबर था, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपने वो दोनों वैल्यूज बारी बारी x में पुट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आज जो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं उसमें उसने जस्ट ऊपर लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कि x के रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है। अब इसमें जस्ट ये 2 स्टेप्स के आपके क्वेश्चन होंगे। आपने 4.3 है ये आपकी, 4.3 से पहले 4.2 के बाद सारे फार्मूले तरतीब से बुक पे लिखे हुए हैं, आपने वहां से देख लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका y इज इक्वल टू 120, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। ठीक है, अब 120 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट और वेरिएबल में आप लोगों को फर्क पता है, कांस्टेंट वो क्वांटिटी है जो हो चेंज नहीं हो सकती, और वेरिएबल वो क्वांटिटी है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 120 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी y इज इक्वल टू -10 है। अब इससे कोई गर्ज नहीं है कि कांस्टेंट नंबर के साथ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, वो 0 ही होना है। ठीक है, क्योंकि -10 भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, पहली बात। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, 4x। अब ये जो 4x के ऊपर नोट का साइन है, इसका मतलब है x की पावर 0। ये यहाँ पे x की पावर ये 0 है। ठीक है, x की पावर 0, और हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो इसका मतलब है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, e की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, किसी भी नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, जब उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। अब x की पावर 0 का मतलब है 1 के इक्वल है ये, और नंबर कौन सा बचा यहाँ पे, जस्ट 4 बचा। तो 4 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 4 में y किसके इक्वल है, x3 माइनस 4x। मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अगर x की पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है वो 1 के इक्वल है, उसकी जगह 1 पुट करने के बाद आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, अगर x की पावर 2 या 2 से ज्यादा आ जाती है, जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हमने पावर रूल लगाना होता है। अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव हम सेपरेटली लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो y की वैल्यू है ये क्या है, x³ माइनस 4x। हम x³ का अलग डेरिवेटिव लेंगे, -4x पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ये है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमने x³ का अलग लिख लिया d/dx, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल जो फंक्शन है वो जिस वेरिएबल में होगा उसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब आप देखो y किसके इक्वल है, जिस भी फंक्शन के, वो फंक्शन पूरा किसमें है, x में है, तो हमने डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट लेना है, x के, d/dx। x³ का अलग डेरिवेटिव -4x का अलग। अब x³ का डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है, इस पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या है कि हमने पावर उतार लेनी है, पावर में से एक माइनस कर देना है। अब x³ है तो पावर उतारी 3 और पावर में से एक माइनस कर दिया, क्या आ गया, 2। ये x³ का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, माइनस, अगर तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर लिखा होता, जैसे 120 -10 था फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में,
तो जस्ट कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी लिखा हो, फिर हम क्या करते होते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको बाहर लिख लेते हैं और अंदर जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब 4x है, अगर सिर्फ 4 लिखा होता तो कांस्टेंट होता, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाना था। अब ये 4x लिखा हुआ है तो हमने क्या करना है, 4 को बाहर कर लेना है और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ठीक है, सिंपल x का डेरिवेटिव 1 होता है और अगर x की पावर 2 या 2 से ज्यादा आ जाए फिर हम इस तरह पावर रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 4 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये डेरिवेटिव जो हैं ये आपने, इनके फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी बातें जो आपने याद रखनी है, उससे दो दो स्टेप्स में आपने ये डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 ही देख लें आप। यहाँ पे क्या है, ये इस 3 का अगर यहाँ पे अंडर रूट में जस्ट वैल्यू लिखी हो तो हम जो अंदर जो भी चीज लिखी है यहाँ पे उसकी पावर 1/2 लिखते हैं ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये जगह है अंडर रूट के ऊपर 3, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर क्या है, 7/3। 7 अंदर है और 3 बाहर है। ठीक है, तो x की पावर क्या हो गई, 7/3। अगर x की पावर में कुछ भी नहीं है, x सिंपल लिखा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। लेकिन अगर x की पावर में कुछ लिखा हुआ है तो फिर हम क्या करते होते हैं, पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल क्या है, हम पावर उतार लेते हैं और फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं। वही प्रोसीजर हमने किया, 7/3 पावर हमने उतार ली और पावर में से क्या कर दिया, एक माइनस। इधर आप लोग एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे इस जगह पे पावर उतार ली और पावर में से एक माइनस कर लिया। ठीक है, ये डेरिवेटिव का पावर रूल जो पूरा है वो ये है कि जब भी x की पावर में कोई चीज आ जानी है, हम पावर उतार लेते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं और जिसकी पावर उतारी है साथ उसका डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई करते होते हैं। अब इन केसेस में x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो इसलिए 1 चाहे हम साथ लिखें चाहे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो आपने बस इतनी चीज याद रखनी है कि आपने पावर उतार लेनी है और पावर में से एक माइनस कर लेना है। ये हमने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 4/3। ठीक है, ये आंसर आ गया। जस्ट आपने इतना काम करना है, डेरिवेटिव में सिंपल अगर वो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहे तो जितने भी फंक्शंस हैं सब पे अलग-अलग आपने डेरिवेशन अप्लाई कर देनी है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अगर x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, अगर x की पावर 2 या 2 से ज्यादा है, कोई भी पावर है, तो आपने क्या करना है, उस पर पावर रूल लगा देना है। और पावर रूल क्या है कि आपने पावर उतारनी है और पावर में से एक माइनस कर देना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 भी देखें। अगर तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हम क्या करते होते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये x4/2 है, यहाँ पे ये है x4/2। हमने क्या करना है, 1/2 को बाहर सेपरेट कर लेना है और x4 पे पावर रूल लगा देना। वो पावर उतरेगी, वो 4x3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इधर भी देखें, 3x² है, 3 हमने बाहर ले लेना है, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। पावर उतरेगी 2 और 2 में से एक माइनस होगा तो वो 1 होगा, यानी कि 2x। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 6x बना है। ठीक है, और 10 कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। यहाँ से 2 4 से कटा तो 2x³ बचा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। ये 2 मिनट्स के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए जरा। इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन ये है x³ - x+3 और दूसरा फंक्शन है x6 - 10x4। ये दो फंक्शन हैं आपके जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि x³ को पहले इन दोनों के साथ, फिर x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सेम पावर वाली वैल्यूज अगर कोई सेम पावर में है तो उसको सॉल्व कर लेनी है। जैसे ये 7 - 10x की पावर 7 और -x की पावर 7, ये 11x7 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया आपने कि अगर इस तरह आपके पास एक्सप्रेशन है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने पहले उन्हें मल्टीप्लाई करके सीधी एक इक्वेशन बना लेनी। फिर क्या करना है, जस्ट
जितने भी फंक्शन है सब पे अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। अब x की पावर 9 है, क्या हो जाएगा 9x 8, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 11x 7 है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट आपने बाहर सेपरेट निकाल लेना है। x की पावर 7 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 7x की पावर 6। तो 7 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 77 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे कि आपने हर फंक्शन का सेपरेटली, ये जितनी भी वैल्यूज हैं सबका सेपरेटली डेरिवेटिव ले लिया है, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम इसी पैटर्न पे है कि दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर हर फंक्शन का सेपरेटली क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये इस तरह का क्वेश्चन है आपका कि जिसमें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। अब अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं आपके, तो फिर आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, इसको आप क्वोशंट फार्मूला भी कहते हैं, जो आपकी 4.3 से पहले जो है वो बॉक्सेस में फार्मूले लिखे हुए हैं उसमें लिखा होगा। अब फार्मूला है क्या, ये आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक स्टेप है जो आपको याद होना चाहिए, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं और आपने लेना है डेरिवेटिव, तो आपने क्या करना है, ये न्यूमिनेटर है 2x माइनस 3, और जो नीचे लिखा हुआ है 2x प्लस 1 वो डिनोमिनेटर है। नीचे तो सिंपल डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। ठीक है, नीचे क्या लिखना है आपने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ऊपर आ जाए, ऊपर आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये जो ऊपर है ना न्यूमिनेटर, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूंगी, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 1, इसको मैं सेकंड फंक्शन बोलूंगी। हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये d ओवर डी एक्स 2x माइनस 3, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल रही हूँ, और जो नीचे लिखा हुआ है वो मैं सेकंड फंक्शन बोल रही हूँ। हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। फिर जस्ट इसको सॉल्व करना है। देखें 2x प्लस 1 ऐसे डेरिवेटिव इसका लेना था, 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0। फिर जस्ट आपने क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लेके आप देखेंगे माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल हो रहे हैं, ये 4 हो गया। ठीक है, तो आंसर आपके पास ये आ गया। ठीक है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी इक्वेशन आएगी सेपरेटली उन सबका डेरिवेटिव ले लेना है। लेकिन अगर दो फंक्शन आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, जिसमें क्या है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट जो है वो एज इट इज। ठीक है, इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। और नीचे क्या आता है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। नीचे जो फंक्शन का हमने स्क्वायर लिया उसको आप ऐसे ही लिखा रहने दें। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलें नेक्स्ट आ जाएं अब आप कि इसी एक्सरसाइज में उसने कहा है कि f डैश ऑफ x, ये जो डेरिवेटिव है ना, कहीं लिखा होता है कि डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, और कि मैथमेटिकल फॉर्म में जो लिखा है ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं f डैश ऑफ x। ठीक है, या लिखा हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या लिखा हो f डैश ऑफ x, इसका एक ही मतलब है। ठीक है, डिफरेंशिएट लिखा हो विद रिस्पेक्ट टू x या f डैश ऑफ x, तो हमने डेरिवेटिव ही फाइंड करना होता है। ठीक है, अब उसने कहा है आपने f डैश ऑफ x फाइंड करना है, यानी जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, f डैश ऑफ 1 फाइंड करना है, यानी जब आपका डेरिवेटिव का आंसर निकल आएगा तो जहां जहां x होगा वहां वहां आपने ये 1 पुट कर देना है। और थर्ड पार्ट उसने क्या कहा है कि आप x की वैल्यू फाइंड करो, कौन सी कंडीशन यूज करनी है आपने, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला होगा उसको 0 के इक्वल लिखते हुए आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बारी बारी हम करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है 10x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। पहला काम करते हैं हम डेरिवेटिव फाइंड करने का, फर्स्ट स्टेप 10 एज इट इज ऐसे ही रहेगा,
एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लग जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20x। अब 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, डेरिवेटिव आ गया 20x, ठीक है। सेकंड पार्ट उसने कहा है f डैश ऑफ 1 फाइंड करें, यानी जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे 1। तो x की जगह मैंने 1 पुट किया, क्या आ गया 20, 1 से मल्टीप्लाई होगा 20। ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में उसने कहा है आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी कंडीशन यूज करते हुए, ये कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव जो था, फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिया था 20x से आया था ना, उसको इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब 20 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हुआ, 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो आंसर क्या आना है 0 ही। तो x का आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। इस तरह कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो तो आपने ये तीनों काम जो है, तीनों पार्ट इसके सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट इसका जो है ये 22, ये भी सेम आपने इसी तरह सॉल्व कर लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना है, जब आ जाएगा फिर जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देना है, सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट में जो आपका डेरिवेटिव निकला है उसको आपने 0 के इक्वल रखा, ठीक है, और वहां से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली जी। ये नेक्स्ट आ जाए जरा, ये जो dy बाई डी एक्स, अब आपको पता होना चाहिए ये भी क्या है कि आपने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, ठीक है। आपको चाहे लिखा हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चाहे लिखा हो f डैश ऑफ एक्स, या लिखा हो dy बाय dx, तीनों का एक ही मतलब है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। चाहे लिखा हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या लिखा हो dy बाय dx, या लिखा हो f डैश ऑफ x, तीनों का मतलब यही है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर की पावर 3। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव हम किस तरह लेते थे, इस पे लगेगा पावर रूल। जब भी आपके पास डेरिवेटिव हमने लेना है, कोई भी फंक्शन पावर में लिखा हुआ है, पीछे जो हम क्वेश्चन करते रहे हैं उसमें जस्ट एक्स की पावर्स थी, तो हम क्या करते थे पावर उतारते थे, पावर में से एक माइनस करते थे, और साथ में फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता था, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता था, वो नहीं थे लिखते, ठीक है। जो पावर रूल मैंने आपको पूरा बताया था, पूरा पावर रूल क्या है कि हमने पावर उतार लेनी है, पावर में से एक माइनस करना है, और जिस फंक्शन की हमने पावर उतारी है उसका डेरिवेटिव साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन था 1 माइनस 4x स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पावर रूल, जब भी किसी फंक्शन की पावर आ जानी है तो आपने उस पे पावर रूल लगा देना है, ठीक है। अब हमने पावर उतारी 3, पावर में से एक माइनस किया, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। अब अंदर वाले फंक्शन का जिसकी हमने पावर उतारी है उसका डेरिवेटिव साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब भी किसी फंक्शन की पावर में कोई चीज है और हमने डेरिवेटिव लेना है तो हमने पावर रूल लगाना है, हमने पावर उतार लेनी है, पावर में से एक माइनस करना है, जिस भी फंक्शन की हमने पावर उतारी है उसका साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हमने ये पावर उतारी 3, पावर में से एक माइनस किया, अब जिसकी पावर उतारी आगे उसका डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई कर देना। अब ये चीज तो एज इट इज ऐसे ही रहेगी। अब अंदर 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस का साइन 4x स्क्वायर, 4 बाहर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8x, तो ये माइनस 8x आ गया। फिर आपने ये जो 8x है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 24 आ गया, तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। जस्ट आपने क्या करना है पावर रूल याद रखना है, कोई भी फंक्शन है, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी पावर है तो आपने क्या करना है पावर उतारनी है, पावर में से एक माइनस किया और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में लेते आए हैं, जितने भी फंक्शन आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सबका बारी बारी आपने डेरिवेटिव ले लेना है। 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 14x, माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर अकेला कांस्टेंट होता जैसे 5 है तो इसका डेरिवेटिव क्या है 0 है, लेकिन अगर इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है फिर हमने कांस्टेंट को बाहर करके वेरिएबल जो है उसका क्या ले लेना है डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये इसी तरह के क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में कि आपको पावर में से
डेरिवेटिव आपको लेना आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन में आपको ऐसा बता देती हूँ कि जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की पावर में अगर आपका कोई भी फंक्शन है ई की पावर में, वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। अब अगर ई की पावर में कोई फंक्शन आ जाए, उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो आपने क्या करना है, पहली बात -5 ई की पावर 4x, ये है क्वेश्चन, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। पहली बात तो हमने जो कांस्टेंट है ना -5, इसको बाहर एक साइड पे लिख लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव किसका लेते होते हैं? जस्ट फंक्शन का। अगर अकेला कांस्टेंट लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने कांस्टेंट को बाहर कर लेना है, जस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब -5 को बाहर कर लिया। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी फंक्शन आता है, उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इधर भी हमने यही किया, -5 को बाहर कर लिया। अब e की पावर 4x का हमने डेरिवेटिव लिया था, फंक्शन पूरे का पूरा एज इट इज, और e की पावर में जो भी चीज थी उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 4, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वो भी e की पावर में है, तो हम क्या करेंगे? e की पावर x है और आगे उसकी पावर 3 है, पहले तो हम इस पे पावर रूल लगा देंगे, ठीक है, कि पावर उतारेंगे हम 3, ठीक है। आप इसमें दो काम कर सकते हो, या तो पावर उतार सकते हो, या अगर वो प्रॉब्लम है तो आप ये x की पावर में 3 है ना, तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो, e की पावर 3x, ठीक है। आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो क्योंकि 3 मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना x से, x की पावर 3 यानी 3x आप इसको लिख सकते हो। तो आपने इसको लिख लेना है e की पावर 3x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? e की पावर 3x एज इट इज, और ये जो पावर है 3x, उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, तो 3x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 3, वो साथ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने कैसे लेना है? कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपने उसको एज इट इज लिख लेना है, और e की पावर में जो भी चीज है उसका डेरिवेटिव साथ में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे आपने क्वेश्चन रूल लगा लेना है। जहां पे e की पावर x का डेरिवेटिव लेना होगा, वहां पे आप लोग क्या करोगे? फंक्शन एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें नेचुरल लॉग यूज हो रहा है। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है? नेचुरल लॉग ऑफ 5x है ना, तो आपने नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव इस तरह लेना है कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको 1/, में लिख देना है। नेचुरल लॉग ऑफ 5x का डेरिवेटिव कैसे लेना है? 1/5x, और साथ में 5x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, उसकी पावर में जो चीज है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग में हमने कैसे उसका डेरिवेटिव लेना है? नेचुरल लॉग के साथ जो भी चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 1/, में लिख लेनी है, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ 5x था, तो हमने 1/5x और साथ में 5x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। नेचुरल लॉग के साथ जो भी चीज आपकी लिखी होगी, आपने क्या करना है? उसको 1/, में लिखना है और साथ में उसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 5x का डेरिवेटिव 5, 5 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 1/x, ठीक है। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आपने इस तरह ले लेना है। नेक्स्ट ये जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी नेचुरल लॉग, ठीक है। ये अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है इसको आपने 1/, में लिख लेना है और साथ में इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चन में जो आपसे सॉल्व ना हो, तो वो आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।